बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श दो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। ब्रह्म का ज्ञान और भ्रम का नाश, हम सभी भ्रमित हैं, है ना। हमने वास्तव में बेसिक पढ़ाइयां हैं ये हमारी, कि हमें किस तरह से एक नियम में रहना आ जाए, है ना। और हमारे दिन निर्धारित कर दिए गए कि अब हमें इस काम को करना है। अब जैसे कि पितृपक्ष आया है, वैसे तो ये 16 दिन के होते हैं, पर इस बार सन 2024 में 15 दिन के बताए जा रहे हैं कि 2 श्राद्ध एक हो रहे हैं पहले वाले दिन। तो ये वास्तव में ही मुबारक है, जिसने भी पढ़ के और इसको किया है। पढ़ाई को करके ही तो अपने कर्मों में डालना है ना। और उसमें हम भ्रमित हो रहे हैं, हम आगे तक वही करते चले जा रहे हैं। क्या हर पल हम अपने बड़ों को आदर सम्मान दे पा रहे हैं? जीते जी हम वास्तव में ही पितृपक्ष का सम्मान करने वाले बने। इन 16 दिनों को अपने अंतःकरण में पूरे साल संजोए रखें। यही ब्रह्म ज्ञान हमें सिखाता है। इसी बात का निचोड़ सार हमारे जीवन में समाया है कि मैं जिस कुल का दीपक हूं, मैं जिस कुल की रोशनी करने के लिए आगे आया हूं, भेजा गया है। अब यहां पर हम सब देख रहे हैं कि आज वो समय नहीं रहा है कि बेटे या बेटी में कोई फर्क है। अपने माता पिता को याद बेटियां भी कर सकती हैं यदि भाई नहीं है। ये सारा सम्मान बेटियां भी दे सकती हैं। संत निरंकारी मिशन में मुक्ति पर्व मनाया जा रहा है। सभी आत्माओं को याद किया जा रहा है। तो हमें तो और ज्यादा मजबूत बना दिया गया है कि हाँ, वास्तव में ही अपने पूर्वजों को याद करना है, सम्मान देना है। पर हाय कहीं भी ना हो मालिक दाता, है ना। हम जो दुविधा में अपना जीवन जी रहे हैं, इससे हम बाहर निकले। इन 15 दिन 16 दिनों को मनाने के लिए मनाई नहीं है, पर इस ज्ञान को हम जिए अपने जीवन में कि सिर्फ ये 15 दिन या 16 दिन का ही ध्यान मुझे न रह जाए। मुझे अपने कुल के देवता पितर सदैव याद रहे, तभी मैं कुछ बुरा नहीं कर पाऊंगा। हम समाज में देख रहे हैं कितनी बुराइयां हो रही हैं। ये भ्रमित हैं सब, है ना। याद ही नहीं है उन्हें कि मुझे अपने कुल का नाम रोशन करना है। ये दोनों ही के कंधों पे जिम्मेदारियां हैं, बेटियों की भी और बेटों की भी। हम देखें, हम राम को मान रहे हैं, पर राम जी की नहीं मान रहे बात को। राम जी जब चले हैं रावण से युद्ध करने के लिए, तो वहां निरंकार को साकार रूप में पूजने का उन्होंने मन बनाया है। शिव शंकर जी की शिवलिंग बनाई है।
आदि शक्ति मां, जिन्हें कभी हम माया समझ बैठते हैं, कभी लक्ष्मी समझ बैठते हैं, कभी सरस्वती समझ बैठते हैं, उनसे भी शक्ति मांगी है, क्योंकि यह लोग परलोक दोनों में हम बस रहे हैं। आत्मा हमारी परलोक पहुंच चुकी है, जीते जी पिंडदान हुआ है ब्रह्मज्ञानियों का, और शरीर अभी माया में विचरण कर रहा है। पर किसी भी भ्रम भ्लेक में हमें नहीं पड़ना है। भागवत जी में भी भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे पार्थ, मुझे निरंकार रूप में जो भज ले। प्रश्न उठ रहा है पितृपक्ष पे, भूत प्रेतों को मानने वाले उसी योनि में पहुंच जाते हैं। क्या अर्थ आ रहा है, क्या भाव आ रहा है? देवी देवताओं को मानने वाले उसी योनि में पहुंच जाते हैं, दैत्यों को मानने वाले, उस पथ पे चलने वाले उस योनि में पहुंच जाते हैं। जो मेरा है वो किसी तत्ववेता से मुझे जानकर अर्जुन मेरा हो जाता है, मुक्ति प्रदान कर जाता है। इन्हीं बातों से तो मुक्ति दिलाई जा रही है। यही तो ज्ञान है जो हमें गिरने नहीं देता। सतगुरु बाबा हरदेव जी का ज्ञान सत्य का ज्ञान है, गिरना नहीं है, प्रेरणादायक बनना है। हमारे कर्मों से कोई ना कोई तो प्रभावित हो। वास्तव में ही संत निरंकारी मिशन के प्रथम सतगुरु जी बाबा बूटा सिंह जी, उनके कोई संतान नहीं थी, पर क्या आज हम उन्हें याद नहीं कर रहे हैं उनके कर्मों से? तो ये 16 दिन पितृपक्ष का हमारे हृदय से सम्मान हो। हम दिखावे का दान पुण्य न करें, भगवान से लो ज्यादा से ज्यादा लगाएं। देखकर हमें खुश होते हैं हमारे पूर्वज। माता सीता जी ने श्राद्ध किया, दशरथ जी का, अपने ससुर जी का। तो यहाँ ये भ्रम भी समाप्त हो जाता है कि बहुएं नहीं कर सकती हैं, पुत्र ही करेगा बस। मन के भाव सुंदर होने चाहिए, मन के भाव हमारे सत्कार वाले होने चाहिए। देखिए तो सही, हमारे घर पे जब ये 16 दिन मनाए जाते थे, तो वैसे तो मम्मी पूरे साल अपने देवताओं को याद करती थी। वास्तव में ही निरंकारी जीवन उनका बहुत ही सुंदर था। निरंकार के साथ इन 16 दिनों में भी ऐसे हो जाया करती थी वो कि बिल्कुल सामने ही हमारे देवता पितर दादा दादी सब वहीं विराजमान है, ताऊ जी ताई जी सब, और ऐसे भाव विभोर होके प्रसादी बनती थी। आज बाबा जी आएंगे, हम बच्चे थे, ढूंढ रहे हैं बाबा जी कहाँ है। हाँ यही तो है, यही तो है, यही तो है। इतना सुंदर ज्ञान, इतना सुंदर ध्यान जब सतगुरु बाबा हरदेव जी की शरणागति प्राप्त हुई, तब वही एहसास सतगुरु जी ने कराया। तो बहुत अंतःकरण से इकमिल अवस्था बन जाना। तो आज हम यहाँ देखें
कि रोशन मीनार जो कहा जा रहा है, कर्मों से अपने जीवन को सजाना है। तो ब्रह्म भुले के कौन से हैं हमारे जीवन में? अपने नियमित समय को अनियमित नहीं करना है। नियम अपने जीवन के हमें निभाने हैं। यदि हम सुबह सही समय पर नहीं उठे तो हमारा पूरे दिन की दिनचर्या रूटीन बिगड़ जाती है और हम डगमगा जाते हैं। यहीं से ही हम ध्यान लगाएं कि यदि हमने अपने बड़ों को भुला दिया, चाहे वो निरंकार में लीन हो गए हैं, शरीर उनके जा चुके हैं, और चाहे शरीर वाले हमारे पास हैं, यहां तक तो समझाया जा रहा है कि समाज में सभी का आदर करना है, मोहल्ले पड़ोस में सभी का आदर करना है। ये मेरे संस्कार बोलने चाहिए। भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है पितृपक्ष में, बड़े मन के भाव सुंदर बना लेने हैं, श्रद्धा पूर्वक बना लेने हैं, और यदि कुछ भी नहीं बन रहा तुमसे तो एक लोटा जल ध्यान करते हुए मेरे शालिग्राम स्वरूप में मुझे देखकर उसी में चढ़ा दो। क्योंकि आदत है ना हमारी आधार देखने की कि कहाँ अपना ध्यान लगाएं, तो उसी पे ही चढ़ा दो। श्रद्धा भाव का भूखा हूं मैं, तो वही तुम्हारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। अब हम भी ध्यान करें कि हमारे पितृ, हमारे देवता, हमारे जीते जी माता पिता, एक शराबी भी ये नहीं चाहेगा, एक जुआरी भी ये नहीं चाहेगा, गलत जगह जाने वाला भी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा ऐसा बने। खुश होंगे यदि श्रद्धा भाव अंतःकरण में जागृत हो जाएगी। और इस बात का भी हम ध्यान रखें कि बहुत गलत भाव हमारे मन में आ जाते हैं कि हमें दिया ही क्या है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने हमें दिया ही क्यों है, हम क्यों मनाएं, ऐसे भी दूषित भाव आते हैं मन में हैं। तो ज्ञान हमें समझाता है कि हमें मानव चोला मिला है तो माता पिता के जरिए, तो माता पिता को ये मानव चोला जो मिला है ये उनके बड़ों के जरिए। साधन तो हमारा जो मानव चोले में आने का, शरीर का बना, वो माता पिता ही थे, दादी दादा ही थे, पर दादा दादी थे। देखिए ध्यान में तो हमें रहना है, ध्यान मगन तो हमें रहना है निरंकार के, इसमें तो हमें भ्रमित नहीं होना है, सबको एक में ही संजो लेना है, एक ही परमपिता परमात्मा में संजो लेना है। और यदि हमने आगे आगे बांट देंगे ये इसका, ये इसका, ये इसका, तो हम खुद भ्रमित हो रहे हैं। एक में ही सब कुछ है समाया हुआ, एक परमपिता परमात्मा। इन्हें जानकर मानकर इनके होने के बाद यदि हम ये सेवा करेंगे तो फलदायी होगी। फल तो सबको चाहिए ना, किसे फल नहीं चाहिए, सबको चाहिए। और यदि हमें हमारे बड़ों ने वो खजाना नहीं दिया जो संसार में किसी के पास जमीन रूप में है, मकान रूप में है, तो सब एक से नहीं होते हैं। हमें सिर्फ अपने मानव चोले की कदर करनी आ जाए, अपनी कदर करनी आ जाए। हम किसी को बुरा भला कह रहे हैं ना, तो मेरे संस्कार बोल रहे हैं, मेरा व्यवहार दिख रहा है
वो चाहे चुप रह के सुने सामने वाला, चाहे बोलकर जवाब दे दे, पर वास्तव में ही मेरे अपने संस्कार जा रहे हैं। तो हमें आदर करना आ रहा है या नहीं? हम आदर पैसे का कर रहे हैं, धन दौलत का कर रहे हैं, सोने चांदी का कर रहे हैं, या अपने पूर्वजों का कर रहे हैं, अपने माता पिता का कर रहे हैं? ये भी समझने योग्य बात है। ये भी समझने योग्य बात है। जीते जी क्या हमारे बड़ों ने हमें इतना प्यार किया कि हमारे जरिए कुछ भी तुम्हें प्राप्ति नहीं हुई, कुछ भी नहीं दिया गया? क्या सासू माँ ने ऐसा कहा हाथ फेरते हुए? क्या हमारी जननी ने हमें कहा? क्या हमारे जो गुरुजन थे भौतिकता के, उन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया कि कितनी शांति है तुम में? क्या हमारे संतों महात्माओं ने हमें ये कहा दिलों में पूजने की बात हो रही है तो हमारा जीवन वास्तव में धन्य है यदि हमें कहा है और हमने लौट कर कहा है कि आपने तो वो सब कुछ दे दिया मुझे जो अन्य बहन भाइयों को नहीं मिला। किसी देवल या नंद को नहीं मिला, वो मेरे पास आ गया है। परमात्मा शांत कर दो बड़ों को, ऐसा जीवन बन जाए हमारा, शांति से जाए हमारी तरफ से, कोई गिला शिकवा ना हो। वास्तव में यदि वो मजबूत नहीं बनते तो आज हम निरंकार की ओर अपने कदम ना बढ़ाते, अपनी सोच ना बढ़ाते। शायद ही इस निरंकार पे इतना विश्वास बनता यदि हम उलझनों में उलझे रहते। हमें पितृपक्ष का यदि सम्मान करना आ रहा है तो हमें फिर वास्तव में ही मुबारक है ये 15 दिनों का, 16 दिनों का समय। इस बार ये 15 दिन के हैं, वरना हम शराब तो कर दे, बहुत सारी आइटम बना बना के हम रख दें कि हाँ जी पंडित जी आ रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस में बटेगी, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, आज प्रसादी है, आज श्राद्ध है, और मन में हमारे भाव जागृत ना हो। हमने उधार पानी से भी कर दिया दिखावे के लिए। इसे जो समर्पण होगा, जो निरंकार में समा चुका है शरीर, इसे मेरे श्रद्धा भाव ही समर्पण होंगे। इसे वो थाली का नहीं जाने वाला है मालिक, वो तो मेरे अपने मन के भाव हैं कि मैंने इतना बना के रखा है। आप जीते जी माता पिता को रोटियों के लिए तरसा दो, उनकी देखभाल भी आपसे ना हो। ये वृद्ध आश्रम खुलने बंद हो जाएं, ऐसा सब सोचे तो मुबारक है 15 दिन का, 16 दिन का पितृपक्ष। हमें समझना क्या है, अपने से पहले बस उनके आगे थाली कर देनी है मालिक, फिर देखो आशीर्वाद। हमने जीते जागते वास्तव में ही अपने पास में ही एक परिवार ऐसा देखा है जिसने कभी भी किसी को नहीं माना, सिर्फ अपनी माता को माना, और जाने के बाद भी उन्हें ही माना। उस घर में इस तरह से पूजा होती है, दादी की, परदादी की,
एक ही हस्ती की, यानी कि पुजवा रखा है। ननिहाल आता है तो पूछता है माँ को, बुआ बुआ करके। पड़पोते पोतियां निकलती हैं तो दादी को राम राम करके। शिकायतें निरंकार रूप में उन्हीं से ही हो रही हैं। सुरग बरस रहा है माँ पर। आज के टाइम में भी वही 4 बजे उठना, उसके बाद सारे कर्म शुरू हो जाने, वही सारे नियम अपनी माँ के उस घर में चल रहे हैं। कैसी फुलवारी सजी है। तो साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी का ध्यान यही है कि जीते जी भी और जाने के बाद भी उनका जीवन धन्य हो जाए, जिन्होंने हमें पैदा किया है, परवरिश दी है। और साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी की बात को हम मान लें। ज्ञान कभी हमें गिरने नहीं देता है। जो ज्ञान हमें मिला है वो हमारा श्रृंगार कर रहा है। हमें सत्य का संग हर पल करना है, सिमरन करना है प्रभु का, और सेवा भाव करना है। तो ये पितृपक्ष 16 दिन ही हम सेवा करके न रह जाएं, हर पल सेवा भाव हमारे अंतर्करण में बना रहे, निष्काम भाव से। किसी भी रूप में हम किसी का पेट भरवा सकते हैं। सभी तो प्रभु की संतानें हैं, पर ये समाज से कुरीतियां जब ही मिटेंगी जब हम ज्ञान को साथ लेकर जीवन को जिएंगे और मर्यादित रहेंगे, अनुशासित रहेंगे। ये सभी संतानों का पैतृक गुण बन जाए। पितृपक्ष, जो बच्चे चाहते हैं मेरे मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे दादी दादा का नाम रोशन हो, वही बुरा नहीं कर पाते हैं। बेटियां वही सुचारू रूप से सम्मान कर पाती हैं। ससुराल में दासी की भी 2 बेटियां हैं, खूब सम्मान दे रही हैं पूरे ही परिवारों को कि हमारी मम्मी को कोई बुरा ना कह दे, है ना। यही सम्मान हमारे अंतर्करण में समा जाए। तो ये ब्रह्म ज्ञान की दात निरंकार से एक मिलता का एहसास हर पल हमारे जीवन में बना रहे। हर पल भक्ति भाव से हम जीवन जीते रहे, है ना। वास्तव में इस भ्रम में ना आए हम कि इन 16 दिनों में ही हमें अपने बड़ों को प्यार करना है। नहीं नहीं, मालिक दाता ये खुश हो के तुम पे अमृत वर्षा करेंगे। दासी पर तो हुई है, तभी तो आज साकार सतगुरु जी की शरणागति मिली है, सेवाएं मिली है। मालिक बस ये ध्यान मेरा निरंकार में हर पल रहे, ऐसा ही भाव सबका बना रहे। दादा अपने बड़ों का सम्मान करते हुए, छोटों को प्यार देते हुए जीवन बीते। धन्यवाद। बोलिए सतगुरु माता।